सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें तृतीय अध्याय का द्वितीय आहनिक हम पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय का दूसरा आहनिक। ठीक है जी। और सूत्र कहाँ तक हुआ था जी? हमारा 17 तक सूत्र हो गया था, जिसमें विषय क्या चल रहा था हमारा कि जो आत्मा है, ठीक है, वो मैं हूँ, इस कथन से उसकी सिद्धि होती है। मैं हूँ कहने से आत्मा की सिद्धि होती है। ये विषय हमारा चल रहा था। ठीक है। और जैसे कि उसने शंका भी क्या था, भाई मैं हूँ तो शरीर से भी कथन होता है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। तो ये मैं हूँ कहना जो है शरीर को भी बतलाता है और आत्मा को, तो दोनों में क्या हो गया? ये संदेह उत्पन्न हो गया, इसलिए अनैकांतिक हो गया। तो उसको उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर के आधार पर मैं हूँ नहीं हो सकता है। मैं हूँ जो है वो आत्मा का ही कथन है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं कि जो मैं हूँ, इसकी जो अनुभूति है ना, ये आत्मा की ही सिद्धि में मुख्य कारण है, लागू होता है। मैं हूँ, शरीर मैं हूँ नहीं कह सकता है। ठीक है। तो इसी विषय को आगे और बढ़ाएंगे हम। ठीक है ना जी। तो मैं हूँ की अनुभूति आत्मा में होती है, इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये मुख्य विषय हमारा ये चल रहा था। तो सूत्र संख्या 17 तक हुआ था ना जी। अब चलेगा सूत्र संख्या 18। तो देखो एक बार, ये सूत्र 17 में क्या कहा था भी देख लें एक बार पिछला, कि केवल शरीर के आधार पर यज्ञदत्त और विष्णुमित्र जो उदाहरण आया था, तो केवल शरीर के आधार पर इनका ज्ञान नहीं होता है। फिर सुख दुख की अनुभूति भी होती है, इच्छा द्विगुण का व्यवहार भी होता है। तो ये सब खाली शरीर के आधार पर नहीं होता। इच्छा तो मन से करते हैं, सुख दुख की अनुभूति मन से होती है, लेकिन आत्मा होने पर होती है। अगर आत्मा न हो तो इच्छा कौन करे? मन भी इच्छा कैसे करे? मन तो साधन है मनन करने का, इच्छा का उत्पन्न करने का। और ये विष्णु मित्र है या कोई भी रुपये से, सूर्य से, कुमहे से, गणे से, दिने से, कोई भी, ये आत्मा के होने पर ऐसा कथन होता है। आत्मा निकल जाए तो बोलते हैं लाश को जला दो, बोलेंगे, है ना। फिर शरीर का नाम होता है लाश, मुर्दा बोलते हैं। तो ये सूत्र 17 में हम पढ़े थे। अब आ रहा है सूत्र 18। बोलिए, अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवद व्यतिरेक अव्यभिचारात अविशेष सिद्धे न आगमिक। अब इसका प्रश्न लिखिए, ये सूत्र क्या कह रहा है, फिर उत्तर लिखेंगे। आत्मा केवल आगम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है,
विभिन्न हेतुओं से सिद्ध करो। आत्मा केवल आगम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, विभिन्न हेतुओं से सिद्ध करो। तो उत्तर आएगा सूत्र में, अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत व्यतिरेक अव्यभिचारात विशेष सिद्धे न आगमिक। हाँ, विभिन्न हेतुओं से सिद्ध करो, विभिन्न हेतु देखकर सिद्ध करो। ठीक है ना जी। खाली पहले तो इसके पहले भी आ गया था ये सूत्र 9 में भी आया था। आत्मा केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है। क्यों? वहाँ शब्द प्रमाण था, यहाँ पर आगम प्रमाण कह दिया। बात तो वही है। तो वहाँ पर कहा वहाँ पर वही आया था कि मैं हूँ। इस अनुभूति वाले ज्ञान से आगम प्रमाण में कहा गया ज्ञान आत्मा से भिन्न है। तो क्या शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं होता? पहले पढ़ चुके थे हम कि मैं हूँ जो है ना, ये खाली शाब्दिक ज्ञान नहीं है, ये प्रत्यक्ष होता है। मैं हूँ, तो मैं हूँ जो है ये अनुभूति वाला ज्ञान है। इसलिए जो आगम मन शब्द प्रमाण एक ही बात है। आगम प्रमाण माने शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध होता है। ये पहले भी हम सूत्र 9 में पढ़ दिए थे। मैं हूँ की अनुभूति उसकी सिद्धि करती है। अब सूत्र 18 का सूत्रार्थ लिखिए, उत्तर लिखिए 18। मैं हूँ, ये लिखिए, मैं हूँ इन्वर्टेड कामा, यह अनुभूति बराबर ज्ञान, मैं हूँ यह अनुभूति बराबर ज्ञान प्रमुख और प्रत्यक्ष सिद्ध होने से, प्रमुख और प्रत्यक्ष सिद्ध होने से तथा शब्द के समान ज्ञान गुण, शब्द के समान ज्ञान गुण शरीर से भिन्न होने से, शब्द के समान ज्ञान गुण शरीर से भिन्न होने से एवं परिशेष न्याय को भंग न करने से, परिशेष न्याय को भंग न करने से आत्मा की सिद्धि होने से, अल्प विराम दे दीजिए, ठीक है। आत्मा केवल आगम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। आत्मा केवल आगम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। आत्मा केवल आगम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। ठीक है जी। तो देखो ये जो कहा ना अहमिति, सूत्र में क्या कहा, देखो अहमिति, अहम माने क्या होता है जी? मैं हूँ। तो अहमिति मैं हूँ, ये जो अनुभूति है, अनुभूति माने क्या लेंगे? ज्ञान। तो मुख्य योग्याभ्याम, मुख्य होने से, प्रमुख होने से और प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने से, ये है मुख्य योग्याभ्याम। तो मुख्य होने से और प्रमुखतया सिद्ध होने से। फिर शब्दवत, तो शब्द के समान। व्यतिरेक, व्यतिरेक माने भिन्न होने से। किससे भिन्न होने से? शब्द के समान ज्ञान गुण भी शरीर से भिन्न होने से। व्यतिरेक माने क्या होता है? भिन्न। तो शब्दवत व्यतिरेक, तो शब्द गुण अलग जैसे है, ऐसे ही ज्ञान गुण भी अलग है शरीर से। शरीर अलग है और ज्ञान अलग है। तो शब्द के समान ज्ञान गुण शरीर से भिन्न होने से और अव्यभिचारात माने परिशेष न्याय को भंग न करने से।
जब परिशेष नहीं क्या होता है, जो बच जाता है। तो मैं हूँ की अनुभूति कौन करता है? मैं बोलने वाला, मैं की अनुभूति करने वाला। ये खाली मुंह तो नहीं है भाई, आँख कान मन आदि कोई नहीं है, हृदय कोई नहीं है। तो इन सबसे जो बचा हुआ कौन है? आत्मा। वो है, वो कहता है मैं, जिसके निकलने पर ये सब होते हुए भी कोई मैं नहीं बोल सकता है। आँख कान हृदय मुख सब रहते हैं, लेकिन कोई मैं हूँ बोल पाता है क्या? आत्मा के होने से मैं हूँ कथन होता है, उसके निकलते ही मैं हूँ की अनुभूति नहीं होती है। तो इस प्रकार से केवल आगम प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अपितु हम सभी को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं हूँ। कोई ये कहता है कि मैं नहीं हूँ। कभी आपने कहा जी मैं आज नहीं रहूँगा, मैं खत्म हो जाऊँगा, मतलब आत्मा नहीं रहेगा। फिर मैं नहीं रहूँगा मतलब क्या है? आज से मेरा समापन हो जाएगा, माने आत्मा चली जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, वो बोले वो नहीं रहा, ये बोलते हैं वो व्यक्ति नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? आत्मा चली गई। ठीक है, वो चल बसा, जैसे बोलते हैं भाई वो चल बसा, वो नहीं रहा, मतलब आत्मा निकल गया। ये है तो सूत्र 18 में ये कहा है। अब देखो सूत्र 19, बोलिए। सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषात एकात्म्यम। सूत्र 19, पहले इसका प्रश्न लिखिए, फिर उत्तर में सूत्र आएगा, फिर सूत्रार्थ। सूत्र 19 पूर्व पक्षी का है जी, तो लिखिए। पूर्व पक्षी क्यों कहता है? पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि, पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि सारे शरीरों में एक ही आत्मा व्याप्त है। ठीक है, ये प्रश्न पूरा। क्या कहा इसमें पूर्व पक्षी? भी सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही तो आत्मा है, सभी शरीर में वो व्याप्त है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो ऐसा क्यों कह रहा है वो? सभी शरीरों में एक ही बात है, सभी शरीरों में, सारे शरीरों में, माने हम सबके शरीरों में एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और क्यों कह रहा है? तो कहा सुख दुख जन निष्पत्ति अविशेषात, मतलब सबको तो सुख दुख की अनुभूति होती है ना, ये कह रहा है। आपको सुख होता है, हमको सुख होता है, आपको दुख होता है, हमको दुख होता है, आपको भी जान का अनुभव होता है, हमको जान का अनुभव होता है। ये अनुभूति सब में हो रही है, सुख की दुख की। ठीक है जी, तो लिखो, सूत्रार्थ लिखिए इसका, हिंदी में लिखिए पहले। पूर्व पक्षी कहता है सभी प्राणी शरीरों में, सभी प्राणी शरीरों में सुख दुख और ज्ञान की उत्पत्ति, सुख दुख और ज्ञान की उत्पत्ति एक जैसी होने से सारे शरीरों में एक ही आत्मा व्यापक है। ये पूर्व पक्षी ने कह दिया, सारे शरीरों में एक ही आत्मा व्याप्त है। ठीक है, देखो ये पूरा हो गया सूत्रार्थ जी। अब सूत्र में स्पष्ट कर दिया है, सुख दुख जन निष्पत्ति। निष्पत्ति में क्या होता है? हाँ जी, निष्पत्ति में क्या होता है? उत्पत्ति, लिख लो। निष्पत्ति माने उत्पत्ति। तो सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषात। अविशेषात माने क्या होता है? विशेषात माने समान होने से नहीं, विशेषात माने भिन्न होने से। विशेष होने से मतलब भिन्न होने से, और अविशेषात माने समान होने से, अभिन्न होने से। तो ये कह रहा है
कि सुख दुख ज्ञान की निवृत्ति अविशेष है, माने उसमें कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए एकात्म्यम, इसलिए आत्मा एक ही है, सभी में एक ही आत्मा है। तो देखो सबको सुख दुख होता है, सबको ज्ञान का अनुभव होता है, तो जो सब में हो रहा है तो इसलिए एक ही आत्मा है। जैसे कि समय एक ही है, 3 बजा है, 5 बजा है, ठीक है जी, युगपथ बोलते हैं, समान समान काल, तो ये अलग अलग कथन खाली होता है, ठीक है, 5 बज जाए 6 बज जाए, लेकिन है तो काल समान है। जैसे काल सब में समान है, सुबह भी शाम को भी सभी समय काल ही तो है, समय तो है भैया। तो ये कह रहा है, तो जैसे काल एक ही है ऐसे आत्मा सब में एक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूत्र 19। तो क्या समझे कि सभी प्राणी शरीरों में सुख दुख और ज्ञान की उत्पत्ति एक जैसे होने से सभी शरीरों में आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा व्यापक है, ये भी लिख लो, एक ही आत्मा व्यापक है, जोड़ दो उसमें, सूत्र 19 में सभी शरीरों में एक ही आत्मा व्यापक है, मतलब आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। अब इसका उत्तर दे रहा है सूत्र 20 में, इसका समाधान कर रहा है सूत्र 20 में और 21 में सिद्ध करेगा कि आत्मा अनेक है, भिन्न भिन्न है। तो व्यवस्थातः नाना, बोलो सूत्र 20, व्यवस्थातः नाना। अब इसका लिखिए, प्रश्न लिखिए, सूत्र 20 का प्रश्न बनाइए, प्रश्न 20 लिखिए, किस व्यवस्था से आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं? किस व्यवस्था से आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं? यह प्रश्न हुआ, ठीक है। उसने क्या कहा था कि सभी शरीरों में आत्माएं एक ही हैं, एक ही आत्मा, ये कहा था। तो इसने को उत्तर दिया नहीं, आत्माएं अनेक हैं। तो किस व्यवस्था से अनेक हैं ये भी बताएगा। तो सूत्र का अर्थ लिखो, अब उत्तर होगा व्यवस्थातः ना संस्कृत में, अब इसका हिंदी में लिखो, उत्तर 20 सूत्रार्थ 20, सुख दुख जन्म मरण, सुख दुख जन्म मरण आदि व्यवस्था से, सुख दुख जन्म मरण आदि व्यवस्था से आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं। आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं। ब्रैकेट ये पूर्ण हो गया, सूत्रार्थ इतना ही, आगे और लिखो समझने के लिए। जैसे कि और भी हम देखते हैं, और भी हम देखते हैं कि संसार में कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है ना, कोई सद्गुणी है, कोई दुर्गुणी है। तो इससे भी आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं। ये ब्रैकेट में लिखो समझने के लिए, ये व्यवस्था है, ठीक है ना जी। तो कोई जितना पढ़ाओ वो समझता ही नहीं है, बुद्धि में घुसती नहीं बात है। हाँ, कोई वहाँ पर तो पशु पक्षी का नहीं दिया है, यहाँ पर व्यवस्था दिया ना, व्यवस्था कि मनुष्य शरीर में कोई सकलांग कोई विकलांग है, एक ही होता तो अलग अलग होना ना भाई। कोई दुखी हो रहा है एक ही समय में, कोई सुखी हो रहा है, जिसका सकलांग है वो सुखी है, जिसका विकलांग है वो दुखी है, ये रहे। कोई धनी है कोई निर्धन है, तो सब एक कहाँ हुए? सब अपना अपना कर्मफल अलग अलग भोग रहे हैं ना जी, सब में आत्माएं अलग अलग हैं, ये कह रहा है। ये सूत्र 20 हो गया। अब सूत्र 21 बोलो, शास्त्र सामर्थ्यात् च। लिखिए प्रश्न 21 लिखिए इसका, और किस हेतु से आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं? और किस हेतु से आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं? तो उत्तर दिया सूत्र 21 में, शास्त्र सामर्थ्यात् च।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर सामर्थ्य में क्या लेंगे, समर्थन लिख लो, सूत्र में क्या दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो सामर्थ्य मान यहाँ पर लेंगे समर्थन। सूत्र में क्या दिया है, शास्त्र सामर्थ्याच, शास्त्र के सामर्थ्य से। और किस हेतु से आत्माएं अलग अलग होती हैं? हाँ, तो उत्तर लिखो, वेद आदि शास्त्रों के समर्थन से, वेद आदि शास्त्रों के समर्थन से भी आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं। वेद आदि शास्त्रों के समर्थन से भी आत्माएं अनेक सिद्ध होती हैं। ठीक है जी। तो देखो वेद में क्या कहा है कि ये समानः समनसो जीवा, तो बहुवचन में है, ठीक है ना जी। ऐसे आता है चेतना नाम, अनेक चेतनों का, तो ये जो प्रमाण दे रहा है ना, ये सब बहुवचन में है। ये समानः क्या आता है, समनसो जीवा, जो समान और समान मन वाले जीव हैं, तो जीव हैं मतलब बहुवचन दिया वेद में, देखो यजुर्वेद का प्रमाण दिया। फिर आता है यत् तद विदु त इमे समासते, कि जो उस आकाश स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा को जान लेता है उसको प्राप्त कर लेता है। विदु माने जानता है, यह तद विदु, इस प्रकार जानता है। देखो मैं कहता हूँ बार बार आपको, सर्वव्यापक अनुभव करो उसको, तो जो सर्वव्यापक अनुभव कर लेता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो इमे समासते, उसकी अनुभूति कर लेता है, ये है, उसको प्राप्त कर लेता है। और फिर कहा चेतना नाम, चेतनों का, ये सब बहुवचन में है चेतनों का, तो इसलिए क्या है, आत्मा एक नहीं है। ये शास्त्र का समर्थन मिल रहा है कि आत्माएं अनेक हैं। जो उसको जान लेता है वो तो उसको प्राप्त करता है, जो नहीं जान पाता है वो बंधन में पड़ता है। इसलिए कोई बंधन में है, कोई मोक्ष में है जी। तो ये इस व्यवस्था से और शास्त्र के समर्थन से ये सिद्ध हुआ कि आत्माएं अनेक हैं। और उसने क्या कहा था कि आत्माएं अनेक नहीं है, एक ही आत्मा सब शरीर में व्याप्त है, सबको सुख दुख होता है। ये उसने हेतु दिया था, भाई सुख दुख होता है, लेकिन कोई एक समय सुखी हो रहा है, कोई एक समय में दुखी हो रहा है, अलग अलग दोनों में स्थिति है, इसलिए आत्मा एक नहीं है। हैं? आत्मा तो एक ही, उसके अलग अलग रूप वो हो गया। नहीं, आत्मा तो अनेक है ना, आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, ये है। और इसने प्रश्न कहा था नहीं सबकी आत्मा एक है, कहा था सभी शरीरों में एक ही आत्मा व्याप्त है, ये कहा था। इसलिए सब शरीर में आत्मा एक नहीं है, अलग अलग आत्मा है, सब में आत्मा अलग अलग है। तो ये सूत्र 21 में भी इसने शास्त्र के समर्थन से इसको प्रमाणित किया, सिद्ध किया। तो ये सूत्र 21 भी पूरा हो गया, और यह आहनिक भी पूरा हो गया, यह अध्याय भी पूरा हो गया। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।